दुनिया का सबसे मुश्किल काम है निष्काम कर्मयोगी को जीना, गीता को जीना। जो कुछ भी है अभी जीवन में वो गीता को भुलाकर ही उपलब्ध है। गीता के बूते कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारा सारा आकर्षण फल की तरफ है, कर्म की तरफ बिल्कुल नहीं है। और निष्काम कर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिसको देखो वो केवल और केवल आकर्षण और लालच का झुंझुना आपके हाथ में पकड़ा रहा है। एक व्यक्ति कहता है कि एक दुकान से 100 दुकान कैसे होगी, इस पर ध्यान केंद्रित करो। तुम दुनिया के सबसे सफल शिखर पर कैसे पहुंचोगे, इसकी चिंता करो। तुम धीरूभाई अंबानी और टाटा बिरला कैसे बनोगे, इसके नुस्खे देखो। एक रात में तुम उस सफलता के शिखर पर कैसे पहुंचोगे, उसे समझो। तो उनके सामने श्री कृष्ण के उपदेश कहां से समझ में आएंगे, निष्काम कर्म के उपदेश कहां से समझ में आएंगे। वो बात समझ में आने लायक है भी नहीं। क्योंकि वो तुम्हें सिखा रहे हैं कुछ हो जाने के लिए, कुछ बन जाने के लिए, एक फल की इच्छा को मन में रखकर कर्म को करने के लिए। और कृष्ण कहते हैं कि ना फल की इच्छा कर, तू तो बस कर्म किए जा, फल मिलना होगा तो मिल जाएगा। वो नोबडी हो जाने को कह रहे हैं, कुछ ना हो जाने को कह रहे हैं। और दुनिया के बड़े बड़े स्पीकर्स, मोटिवेटर्स तुम्हें कुछ हो जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो एक द्वंद्व है, एक ड्युअलिटी है, एक संघर्ष तुम्हारे मन में बना हुआ है कि आखिर गीता के उपदेश को उतारें, ये जो रोज जीवन में आने वाले उपदेशों को उतारें। तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारी भी कुछ आंतरिक संभावनाएं हैं, इनर पोटेंशियलिटी है। तुम उन आंतरिक संभावनाओं को दरकिनार करके दूसरों की तरफ देखने लगते हो, दूसरों की कॉपी होना चाहते हो, दूसरों जैसे बनना चाहते हो। तो तुम अपनी बीइंग, अपने होने को खो देते हो, लेकिन इसका हिसाब तुम्हारे पास नहीं रहता। यही दुर्भाग्य है। और गीता इसके विपरीत बात करती है, श्री कृष्ण इसके विपरीत बात करते हैं कि तुम्हारे अंदर जो है तुम उसे उजागर करो। तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, तुम्हारी जो पोटेंशियलिटी है, उस पर काम करो तो कुछ बन जाओगे, तो कुछ पा जाओगे। ना चाहोगे तो भी पालोगे। चाहने की तो बात बहुत अलग है। तो तुम यदि कुछ होना चाहते हो तो नोबडी हो जाओ, ना कुछ हो जाओ। मैं भी तुमसे यही कहता हूँ कि ना कुछ हो जाओ। समबडी होके कोई कुछ पा नहीं सका। जिसने कहा कि एक दुकान की 100 दुकानें हो जाएगी, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी 100 दुकानें हो गई। जिसने कहा शिखर पर चढ़ जाओगे, ऐसे कितने लोग हैं जो शिखर पर चढ़ गए। किसी ने कहा कि तुम धीरूभाई अंबानी हो जाओगे, ऐसे कितने उदाहरण मुझे बता सकोगे कि वो धीरूभाई अंबानी हो गया। एक भी नहीं है। तो नोबडी हो जाओ, और नोबडी होके ही तुम कुछ हो सकते हो, तुम समबडी हो सकते हो।